हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड का सामाजिक आर्थिक विकास से जो जुड़ी योजनाओं का एक थ्योरी क्लास ले चुके हैं, तो उसका आज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 70 से, सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजनाएं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विमेधा छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इस योजना के बारे में। तो पहला है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2022 से और इसके अंतर्गत क्या है कि 5000 स्कूल के बच्चों को हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये कैसे चुना जाता है, ये 5000 स्कूल के बच्चे, तो उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, परीक्षा लिया जाता है और परीक्षा के माध्यम से उन विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। और 24 टोटल ज़िले हैं हमारे झारखंड में और 24 ज़िलों में अधिकतम प्रत्येक ज़िले से 400 स्टूडेंट को चुना जाता है इस तरह से एग्ज़ाम के द्वारा। और इसका जो फ़ायदा है वो किस क्लास के बच्चों को मिलता है? तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलता है। और जिन्होंने परीक्षा में हर साल जो 9 क्लास में, 10 क्लास में, 11 क्लास में, 12 क्लास में, तो हर 4 साल में ये लोग कम से कम 60% अंक भी प्राप्त किया हो और एक जो एग्ज़ाम लिया गया है वो भी वो पास किए हो, तब जाके उनको 12,000 रुपये तक का एक सालाना छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2022 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत टोटल 5000 स्कूल के बच्चों को चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत किसी एक जिले से यदि देखा जाए तो अधिकतम कितने स्टूडेंट को चुना जाएगा और जिन्हें की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो 400 बच्चे ही रहेंगे एक जिले से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत ही किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी? तो ये 9 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कितने रुपये हर साल छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी? तो जो भी ये एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा, उसको जो पास कर जाएंगे और हर साल हर क्लास में 9 से 12 तक के क्लास में यदि वो कम से कम 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न कर लेते हैं तो उनको हर साल 12,000 रुपये का एक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो नेक्स्ट योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये शुरू हुआ था 15 नवंबर 2022 में। 15 नवंबर जिस दिन झारखंड की स्थापना दिवस भी है 15 नवंबर को, और साल कौन सा है? 2022। और इसी सेम दिन में ही 3 योजना शुरू किया गया। दूसरा है शिक्षा प्रोत्साहन योजना और तीसरा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। तो ये तीनों ही 15 नवंबर 2022 से शुरू किया गया है। जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके अंतर्गत क्या है, 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है स्टूडेंट को। जो भी बच्चे चुने जाते हैं उनको 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ये वित्तीय सहायता दी जाती है और जिसका ब्याज दर जो है बस केवल 4% है। उन बच्चों को 4% की ब्याज दर से 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और जो EMI है उसकी राशि, उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट होने के एक साल के बाद उनको EMI की राशि भरना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये शुरू कब किया गया? तो 15 नवंबर 2022, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कुछ कथन दिया गया, कौन सा सही है? तो पहला है, इसके तहत जो भी बच्चे चुने जाते हैं उनको ऋण के रूप में 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी। ये कथन सही है। उसके बाद 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा, ये कथन भी सही है। और EMI की जो राशि है कोर्स के 1 साल के बाद ली जाएगी, ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सेम दिन 15 नवंबर 2022, शिक्षा प्रोत्साहन योजना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं इस योजना को भी।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ये भी शुरू किया गया है 15 नवंबर 2022 से। इसके अंतर्गत जो है वो बैंक, एसएससी और रेलवे की जो परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी कराई जाती है। और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कोचिंग करने के लिए 27,000 रुपये दिया जाएगा और कोचिंग के बाद 2500 रुपये हर महीने उनको प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का लाभ जो है वो ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके जो अभिभावक है, माता पिता है, वो किसी अच्छे पद पे नहीं है या अच्छी इनकम नहीं है उनकी, यानी कि वे आयकर दाता नहीं है, सरकार को कोई भी टैक्स नहीं भरती है, तो वैसे लोगों के बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कथन। इसके तहत बैंक, एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, ये कथन सही है। इसके तहत विद्यार्थियों के कोचिंग करने के लिए 2700 रुपये और कोचिंग के बाद 2500 रुपये हर महीने प्रदान किया जाएगा, ये कथन भी सही है। और इस योजना का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावक जो है वो आयकर दाता नहीं है, तो ये कथन भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये किस साल शुरू की गई थी? देखिए, झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ये 2022-23 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत क्या है, राज्य के बाहर और राज्य के जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं छात्र और छात्रा, उनको झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से 15,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की एक प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाएगी 2022-23। तो आंसर हो गया, किस वर्ष शुरू की गई? 2022-23 में झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के बाहर और राज्य की जो तकनीकी शिक्षण संस्था है उनमें जो अध्ययनरत छात्र और छात्रा है वो झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्हें कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाएगी? तो कितने रुपये की राशि? 15,000 से लेकर 1 लाख रुपये। 15,000 से लेकर 1 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कथन सही है? पहला है कि जो शिक्षा प्रोत्साहन योजना है वो शुरू कब किया गया था? 15 नवंबर 2022 को शुरू। और इसके तहत जो चयनित विद्यार्थी है उनको हर महीने 2500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। चलिए देख लेते हैं, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत क्या है, हर महीने 2500 रुपये की छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये कथन तो सही है, पहला कथन। दूसरा है 2021-22 में शुरू सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत जो SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी है उनको यूपीएससी की परीक्षा में यदि उत्तीर्ण करते हैं तो 1 लाख रुपये तक की सहयोग राशि प्रदान की जाती है। इसको भी देख लेते हैं। ये रहा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, कब से शुरू किया गया? 2021-22 से। इसके अंतर्गत SC/ST के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यदि यूपीएससी का जो प्री है वो उसकी परीक्षा को यदि उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको 1 लाख रुपये तक की एक सहयोग राशि जो है प्रदान की जाती है। सही है ये कथन भी, 21-22, ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोचिंग एंड अलाइड योजना का लाभ जो है वो किस समुदाय के छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा? कोचिंग एंड अलाइड योजना, कोचिंग एंड अलाइड योजना ये 2021-22 से ही शुरू किया गया। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके जो भी छात्र है, छात्रा है, उन सभी को वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी। तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है, अल्पसंख्यक भी है, उपरोक्त सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोचिंग एंड अलाइड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2021-22 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, 21-22। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरांगोम की जो जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत इसके तहत राज्य के अधिकतम कितने युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाएगी? कितने युवाओं को? मरांगकोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत
देखिए इसके अंतर्गत टोटल अधिकतम यदि स्टूडेंट देखा जाए तो अधिकतम 25 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें ये 25 विद्यार्थी कैसे कैसे होंगे, तो जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के हैं उनसे 10 बच्चों को चुना जाएगा, अनुसूचित जाति के 5 बच्चों को चुना जाएगा, जो पिछड़ा वर्ग में है उनसे 7 बच्चों को चुना जाएगा और अल्पसंख्यक समुदाय के 3 बच्चों को चुना जाएगा। इस तरह से टोटल 25 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो आंसर हो गया 25, 25, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य चलिए थोड़ा देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें क्या है कि 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के जो कुछ चयनित विश्वविद्यालय और संस्थान हैं, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इनमें आदि के लिए चयनित जो भी उच्च स्तरीय कोर्स है या मास्टर, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम है, वो सब ग्रहण करने के लिए इन बच्चों को, इन 25 बच्चों को पैसे के मामले में सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है और छात्राओं के लिए 30% सीटें जो है वो आरक्षित भी की गई है, लड़कियों के लिए 30% सीट रिजर्व है। और झारखंड सरकार ने इस छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के जो छात्र छात्रा हैं उनको यूके के उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम सरकार के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FGDO के साथ भी साझेदारी की है। और इस योजना के अंतर्गत चेवेनिंग मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत जो चयनित 5 छात्र और छात्राओं का पूरा संपूर्ण ट्यूशन फीस भी, जैसे कि अधिकतम 94,000 ब्रिटिश पाउंड हर साल का, इसका भी वहन जो है वो झारखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। और 94,000 ब्रिटिश पाउंड से ऊपर यदि कोई राशि लग रही है उसका वहन FCDO जो है, ये FCDO फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, इनके द्वारा किया जाएगा। 94,000 से ज़्यादा यदि कोई किसी का पढ़ाई में खर्चा लग रहा है तो वो FCDO उसका वहन करेगी। और इस योजना के तहत झारखंड सरकार है, उन्होंने हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी बढ़ाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसे आवश्यकता यदि पड़ी तो उसको और भी बढ़ाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट इसका। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को विदेशों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देना, तो ये कथन तो सही है। दूसरा है, छात्र छात्राओं को विदेशों में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता देना। अच्छा, यहाँ पे अनुसूचित जाति, यहाँ पे लिखा अनुसूचित जनजाति के बारे में, यहाँ पे लिखा अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को, सेम चीज़। और यहाँ बोल दिया OBC, और एक्चुअल में क्या था, वो 25 स्टूडेंट तो सबसे चुन रहे थे ना, कि OBC से कितने बच्चे, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अल्पसंख्यक से। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रॉपर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए OBC, देखिए OBC से 7, SC से आपका 5, ST से 10 और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे 3, इस तरह से टोटल 25 स्टूडेंट। तो राज्य के OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय सहायता देना, यही इसका उद्देश्य है। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये जो योजना है ये इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 2021-22 में की गई थी, 2021-22 में, यानी कि 21 में। उसके बाद मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे ST का 10, SC का 5, OBC का 7 और अल्पसंख्यक समुदाय से 3, इस तरह से अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर उच्च शिक्षा हेतु भेजा जाएगा। तो ये कथन तो सही है, ये कथन सही है। दूसरा है, इन विद्यार्थियों को देश से बाहर यूके एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय या संस्थानों में उच्चतम शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। और झारखंड सरकार ने यूके सरकार के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो FCDO है इसके साथ भी साझेदारी की है, ये कथन भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है इस योजना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर से उसी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो पहला है कि इसके तहत राज्य सरकार ने हर साल दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति की राशि है को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा, तो और कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 16 करोड़ कर दिया है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और भी बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा कितने विषयों पर पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तो टोटल 31 विषय है, 31 डिसिप्लिन है जिसकी पढ़ाई के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इससे पहले ये 22 विषय था और 9 नए विषय को इसमें जोड़ा गया है। और उन विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिसकी अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और छात्र ऐसे इस योजना का जो लाभ है वह ऐसे छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाता है जिनके माता पिता का यदि साल भर का इनकम देखा जाए तो वो 12 लाख रुपये से कम होना चाहिए। तो चलिए अलग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि 31 विषयों पर यूके में 1 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम, 2 वर्षीय एमफिल प्रोग्राम हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये भी सही है, पहला भी सही है कि 16 करोड़ रुपया बढ़ा दिया है छात्रवृत्ति में और 31 विषय पे मिलेगा ये छात्रवृत्ति विषयों पे। उसके बाद आता है कि इस योजना का लाभ लेने हेतु जो लाभार्थी है उनकी अधिकतम आयु भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आयु के बच्चे नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2021-22 में शुरू हुआ है आदर्श ग्राम योजना। कितने जिला स्तरीय विश्वविद्यालय कितने जिला स्तरीय विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने हेतु ये प्रावधान है। आदर्श ग्राम योजना, देखिए आदर्श ग्राम योजना 2021-22 को स्टार्ट हुआ और जिला स्तरीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, 80 है। 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में बदलना इसका लक्ष्य है। तो आंसर हो गया 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था हेतु एक योजना है आकांक्षी योजना। इस आकांक्षी योजना का संचालन जो है वो किस वर्ष से किया जा रहा है? आकांक्षी योजना 2016 से शुरू किया गया। तो ये हो रहा है, इसका जो संचालन है किस वर्ष से किया जा रहा है? 2016 से किया जा रहा है आकांक्षी योजना का संचालन। और इसके अंतर्गत क्या है, राज्य के जो छात्र और छात्रा है उसको तकनीकी संस्थानों में एडमिशन लेना है, उसके लिए एक विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाती है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड सरकार द्वारा 2020-21 में संचालित जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना है इसके तहत किस वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना ये लागू किया गया है, शुरू किया गया 2020-21 से। इसके अंतर्गत क्या है, सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका लक्ष्य है। 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इन जिलों पर विचार करें। जिलों का नाम है और किस जिले में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन जो है 2019-20 में किया गया था? साक्षर झारखंड अभियान का संचालन, साक्षर झारखंड अभियान ये 2019-20 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 5 जिला जिसमें क्या क्या है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा है। इसमें निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है और ये सभी जिले जो है वो साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। 5 जिले क्या क्या है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। तो ये सभी 5 जिले जो है वो साक्षर झारखंड अभियान का संचालन 2019-20 में किया गया था, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड सरकार द्वारा 2019-20 में साक्षर झारखंड अभियान का जो संचालन है वो कितने जिलों में किया गया था? तो टोटल 5 जिलों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन किया गया था? तो किस वर्ष ये चलाया गया था आपका?
2020-21 में चलाया गया था, नहीं, साक्षर झारखंड अभियान, सॉरी, 2019-20 में, 2019-20 में ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड सरकार द्वारा जो संचालित पंख योजना है उसका क्या उद्देश्य है? पंख योजना, पंख योजना कब से शुरू किया गया? 6 दिसंबर 2017 से। इसका उद्देश्य जो शहर में जो मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, मतलब कि उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, यही इसका लक्ष्य है, पंख योजना। सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, या राज्य की बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना, या मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, तो यही उसका उद्देश्य है। जो मलिन बस्ती के बच्चे हैं उनको स्कूल तक पहुंचाना, उनको विद्यालय से जोड़ना ही पंख योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत की गई थी? तो पंख योजना की शुरुआत 2017, 6 दिसंबर 2017, 6 दिसंबर 2017 से ये शुरू किया गया था पंख योजना। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड सरकार द्वारा जो संचालित किस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाता है? तो ये कौन सा योजना है? देखिए, ये ज्ञानोदय योजना जो कि शुरू किया गया 2017 से, 12 सितंबर 2017, और ये इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, और इसका जो संचालन है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता जो डिपार्टमेंट है, साक्षरता विभाग है, उनके द्वारा किया जाता है। और इसके तहत जो विद्यालय के टीचर है, शिक्षक है, उनको फ्री में टैबलेट का भी वितरण किया गया है। तो यहाँ पे पूछा था कि निःशुल्क टैबलेट जो प्रदान किया गया, तो ये ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड सरकार द्वारा संचालित जो ज्ञानोदय योजना है इसका क्या उद्देश्य है? तो स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये तो सही है, और ड्रॉप आउट दर को कम करना, नहीं, बाकी कुछ नहीं। स्कूल शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए शिक्षकों को टैबलेट दिया गया है इसके अंतर्गत, ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की गई? 2017, 12 सितंबर 2017 से ये शुरू किया गया है ज्ञानोदय योजना, 2017। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, इसके तहत न्यूनतम और अधिकतम भ्रमण अवधि कितना है, कितना दिन का है? मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017 से लागू किया गया, शुरू किया गया है, और इसके तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा दर्शनीय, देश के दर्शनीय, धार्मिक और जो पर्यटनीय स्थल है वहाँ पे घूमने के लिए भ्रमण कराया जाता है। और विद्यार्थियों के दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूरू और मुंबई आदि शहरों के भ्रमण की योजना बनाई गई है इस योजना के तहत। और इसमें जो घूमने के जो अवधि है, भ्रमण कार्यक्रम की जो अवधि है कम से कम 4 दिन का है और अधिक से अधिक 6 दिन का होता है। तो 4 दिन न्यूनतम है और 6 दिन आपका अधिकतम भ्रमण अवधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत राज्य के विद्यार्थियों को भ्रमण कराने की जो योजना है वो बनाई गई है। दर्शनीय, धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थल, ये उपयुक्त सभी जगहों पर घुमाने के लिए ये योजना बनाया गया है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना का जो लाभ है प्रदान किया जाता है वो कितना क्लास के बच्चों के लिए, कितना क्लास के बच्चों को इसका लाभ मिलता है? तो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत की गई? तो ये मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017 से शुरू किया गया है, 2017। क्वेश्चन नंबर 35, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इसके तहत लाभार्थी जो बालिका है उनके नाम से बैंक या डाकघर खाते में कितने रुपए की राशि जो है जमा कराए जाने का प्रावधान है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना।
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ये 2015 से शुरू किया गया है, 15 नवंबर 2015। और इसका उद्देश्य है कि जो बालिका है, बालिकाओं में ड्रॉप आउट रेट को कम करना और कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाली जो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, उनकी 14 वर्ष तक की जो भी बालिका है उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके तहत 2000 रुपया जो है वो बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाते में जमा कराया जाएगा, 2000 रुपया। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी योजना के तहत जो भी लाभार्थी बालिका है उनके नाम से बैंक में या डाकघर के खाते में 2000 रुपये की राशि जो है वो जमा कराए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का जो लाभ है वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो कि जो बालिकाएं हैं उनको कितनी वर्ष तक की जो लड़कियां हैं, बालिका है, उसको इसका लाभ मिलेगा। तो वो 14 साल की बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा, 14 साल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति की जो बालिका है उनका प्रशिक्षण उपलब्ध कराना या अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट को कम करना, ये कथन सही है। सभी बालिकाओं को शिक्षित करना नहीं, महिला साक्षरता दर में वृद्धि करना नहीं। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि SC ST की जो लड़कियां हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें, यानी कि बालिकाओं का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना चाहते हैं सरकार। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ये 15 नवंबर 2015 से शुरू किया गया है, 15 नवंबर 2015, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत किस वर्ग के विद्यार्थियों को फ्री में निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है? एकलव्य विद्यालय योजना के तहत एकलव्य विद्यालय योजना या आश्रम विद्यालय योजना ये 2006 से शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति का 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क में भोजन और आवास के साथ साथ जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान करना। अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की गई थी? तो एकलव्य विद्यालय की शुरुआत 2006 से की गई थी, 2006, ऑप्शन नंबर सी, 2006 से झारखंड सरकार के द्वारा एकलव्य विद्यालय जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना ये 2005 से शुरू किया गया था, 2005 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 42, जो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना है इसके अंतर्गत किस वर्ष के लड़कों और लड़कियों को निःशुल्क में कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना और ताकि उनकी नियुक्ति जो है वो कॉमर्शियल पायलट के पद पर हो सके? तो किस कैटेगरी के लोगों के लिए है ये? तो ये 2005 से शुरू किया गया है ये योजना और इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लड़का हो या लड़की हो उसको निःशुल्क में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना और उनकी नियुक्ति जो है वो कमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए, केवल ST के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के छात्र हेतु मध्याह्न भोजन योजना ये 2003 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये कब से शुरू किया गया है? तो ये आपका 2003 से शुरू किया गया है, 2003। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत भी 2003 से की गई है, 2003। क्वेश्चन नंबर 45,
झारखंड सरकार द्वारा जो संचालित किस योजना के तहत झारखंड से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है किस मामले में? राज्य से बाहर यदि कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई एससी कैटेगरी का छात्र और छात्रा है तो ये किस में है? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना में है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ पोशाक आपूर्ति योजना, इसके तहत किस वर्ग की छात्राओं को फ्री में कपड़ा प्रदान किया जाता है, मुफ्त पोशाक प्रदान किया जाता है? पोशाक आपूर्ति योजना, पोशाक आपूर्ति योजना 2002 से शुरू किया गया है और इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो छात्रा हैं, लड़कियां हैं, उनको फ्री में पोशाक प्रदान किया जाता है, लड़कियों को, एससी एसटी दोनों कैटेगरी। तो अनुसूचित जाति व जनजाति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को फ्री में पोशाक प्रदान किया जाता है पोशाक आपूर्ति योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है, झारखंड सरकार द्वारा 2002 में शुरू किया गया था एक योजना साइकिल वितरण योजना, इसका लाभ जो है वो किस वर्ग की छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो साइकिल वितरण योजना ये भी 2002 से स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत एससी एसटी अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन जी रहे हैं वैसे परिवार के लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए साइकिल वितरण किया जाता है, एससी एसटी अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे। तो इसमें हो गया एससी एसटी अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे की छात्राएं, उपरोक्त सभी कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 है, झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस वर्ष साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई? तो 2002 से इसकी शुरुआत की गई है। हाँ, साइकिल वितरण योजना इसकी शुरुआत 2002 से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुसूचित जनजाति के जो छात्रा है उनको बीआईटी मिश्रा में संचालित यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के तहत कितना प्रतिशत सीट जो है वो आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व है, आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना ये 2002 से लागू किया गया है और इस योजना के तहत बीआईटी मिश्रा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीट जो है वो आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहता है, 5% सीट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001 को इसकी शुरुआत की गई थी, 2001। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना जो है वो झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001 से ये शुरू किया गया। इसी में क्या है कि राज्य से बाहर कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, एसटी कैटेगरी का यदि छात्र या छात्रा है तो उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ संबंधित कुछ योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2021-22 में शुरू हुआ है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए थोड़ा देखते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना 2021-22 से शुरू किया गया है और इसके तहत वैसी बीमारियां जो कि आयुष्मान योजना के क्षेत्र में नहीं आती है और उनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा सकती है और 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार जो है वो सिविल सर्जन के पास होगा। 5 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता यदि होती है तो उस पर
सिविल सर्जन जो है इसकी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को करे, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार स्वास्थ्य मंत्री के पास होगा। राज्य और राज्य के बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है और योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अस्पतालों से प्राक्कलन इलाज में खर्च का जो ब्यौरा है वो लाकर सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करना पड़ता है। चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना के तहत वैसी बीमारियां जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आती है उनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा सकती है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है 5 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता होने पर सिविल सर्जन इसकी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को करेंगे, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार जो है वो स्वास्थ्य मंत्री के पास होगा। ये कथन भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, इसकी शुरुआत 2019 से की गई। 2019 से ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये शुरू किया गया है 15 नवंबर 2017 से और इसका उद्देश्य है जो बीपीएल परिवार है उनको निःशुल्क में फ्री में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराना। और इस योजना का लाभ जो है वो 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हो और शेष जो 20% बीपीएल परिवार है उसको इस योजना का लाभ देने के लिए 500 रुपया प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। तो वैसे बीपीएल परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हो उन्हें बिना प्रीमियम भुगतान किए ही इस योजना का लाभ मिलता है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है वैसे बीपीएल परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए 500 रुपया प्रीमियम राशि के रूप में भुगतान करना होता है। 500 रुपया, हाँ 500 रुपया प्रीमियम राशि। तो ये कथन भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके लाभार्थी कौन है? तो ये बस किन के लिए है? ये बीपीएल परिवार के लिए है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बीपीएल परिवार। क्वेश्चन नंबर 5 है झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 से की गई थी। 15 नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है झारखंड सरकार ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की थी? तो पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र, इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी और इसका उद्देश्य था पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। 2002, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका है आवास क्षेत्र से संबंधित योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है झारखंड सरकार द्वारा संचालित जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना है इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, असत्य है? तो थोड़ा देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना ये 2016 से स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव को बनाए रखना और समाज का सर्वांगीण विकास करना। इसकी शुरुआत जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से की गई थी और इसके तहत जो विधवा महिला है उनको आवास उपलब्ध कराना और इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 75,000 रुपया और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें घर बनाने के लिए या आवास निर्माण के लिए 70,000 रुपये की राशि जो है प्रदान की जाती है। तो पहला है राज्य की इस योजना के तहत राज्य की जो विधवा महिला है उसको आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है इसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2016 में की गई थी। 2016, हाँ 2016 से स्टार्ट किया गया, मतलब उसी टाइम पे शुरुआत की गई थी। ये कथन भी सही है।
उसके बाद इसके तहत आवास निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए 70,000 रुपये, और जो पहाड़ी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है उसके लिए 5,000 एक्स्ट्रा, यानी 75,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये कथन भी सही है, तो कोई भी कथन जो है इसमें असत्य नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके द्वारा यानी झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया वेद व्यास आवास योजना, इसका क्या उद्देश्य था? वेद व्यास आवास योजना ये भी 2016 से स्टार्ट किया गया, और इसका उद्देश्य जो मछुआरा है उसको आवास उपलब्ध कराना। तो सभी परिवार को आवास उपलब्ध कराना नहीं, आदिम जनजाति को आवास उपलब्ध कराना नहीं, मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना हाँ, ये कथन सही है। वेद व्यास आवास योजना का उद्देश्य है राज्य के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत की गई थी? ये भी आपका 2016 में किया गया था, वेद व्यास आवास योजना 2016। बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत किस समुदाय के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? बिरसा मुंडा आवास योजना। बिरसा मुंडा आवास योजना 2002 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनको आवास निर्माण के लिए जितना भी पैसा खर्चा होगा, जितना भी पैसा चाहिए, यानी 100% आर्थिक सहायता जो है प्रदान करना। आदिम जनजाति, ऑप्शन नंबर सी, आदिम जनजाति के लिए योजना है बिरसा मुंडा आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2002 से की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 2 से की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद